नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा रानी पटेल हूँ। फोर्टिस ग्रेटर नोएडा में मैं ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन हूँ एंड मैं एक एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हूँ। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस एक हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है हमारे नाक के जो एयरवे पैसेज होता है उसका, जिसके कारण से पेशेंट को एक्सेसिव स्नीजिंग, इचिंग और नेज़ल ब्लॉकेज पाया जाता है। पेशेंट को कब एलर्जिक रिएक्शन ये हो सकता है, इसका एक सीजनल वेरिएशन होता है। जनरली एंड ऑफ मार्च में और अर्ली सितंबर में, जब हमारा क्लाइमेट वार्म, ह्यूमिड और विंडी होता है, उसमें हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स आते हैं, जिसकी वजह से कि ये सिम्टम्स बहुत कॉमनली देखा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस कोई भी पेशेंट को हो सकता है, लेकिन जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे कि पेरेंट्स, अगर एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो उनमें चांसेस होता है कि वो 20% अफेक्टेड हो। जिनमें बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें हो सकता है कि 40% केसेस में वो देखा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस के बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कॉजेस होते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल होते हैं। दूसरा चीज़ है एनवायरनमेंट में पोलन ग्रेन, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है। उसके बाद डस्ट माइट्स, उसके बाद घर में अगर पेट्स हैं तो पेट्स के फर्स, एनिमल डैंडर, घर में अगर सीपेज, वाटर लीकेज हो रहा है तो मोल्ड्स और फंगस का ग्रोथ, फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन से एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। मोस्ट कॉमनली 4 सिम्टम्स होते हैं। नाक से एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज, पानी जैसे डिस्चार्ज आना। दूसरी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा छींके आना। तीसरी चीज़ होती है नाक ब्लॉकेज होना। फिर नाक में, कानों में और आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली होना। डायग्नोस करने का हमारा अप्रोच होता है, पहले हम पेशेंट का कंप्लेंट सुनते हैं, फिर उसको नेज़ल, नाक में एंडोस्कोप डाल के उनका एग्जामिन करते हैं। उसमें पर्टिकुलर चेंजेस दिखते हैं हमें एलर्जिक राइनाइटिस में। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, सेरम स्पेसिफिक IgE टेस्ट बोलते हैं हम उसको। और सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो होता है स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट में हम मल्टीपल एलर्जन रखते हैं पेशेंट के स्किन के ऊपर और वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है और वो आज तक का सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है। एलर्जिक राइनाइटिस ट्रीटमेंट करने का भी उसका स्टेप वाइज अप्रोच होता है। पहले तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एलर्जन अवॉइड करिए, जो कि हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो हम उनमें एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन शुरू करते हैं, नेज़ल स्प्रे शुरू करते हैं और उसके बाद जो आज तक का सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है कि उसमें बहुत सारे एलर्जन जिससे कि पेशेंट ससेप्टेबल है, उसका एक प्रिपरेशन है। उसको हम बहुत लो डाइल्यूशन में हाई डाइल्यूशन तक ले जाते हैं, एक टारगेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव करते हैं जिसमें कि पेशेंट ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज हो जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उसका प्रिवेंशन अर्ली एज में शुरू होना चाहिए। उसमें हम 3 चीज़ मानते हैं कि बच्चों को अर्ली एनवायरनमेंट में एक्सपोजर करिए, उनको सोशलाइज करिए, अर्ली पैथोजन एक्सपोजर करिए, उनको इन्फेक्शन होने दीजिए और थर्ड चीज़ है अर्ली नर्सरी एक्सपोजर। उनको जल्दी स्कूल भेजिए, उनको सोशलाइज करिए सो दैट कि उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो और एलर्जी से लड़ने का क्षमता आए। नमस्कार।